Hello, bachcho. Let's read out a question first. The crew on 8-oar boat is to be chosen from 12 men, of whom 3 can row on the stroke side only. Find the number of ways in which crew can be arranged. So देखिए crew of an 8-oar boat, ठीक है, उसके लिए हमने चूज किया है यानी कि 8 पीपल्स को 8 मेंस को सिलेक्ट किया है आउट ऑफ दिस 12 मेंस, जिसमें से 3 ऐसे हैं जो स्ट्रोक साइड पर ही रह सकते हैं। सो हम बताना है द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिलेक्ट दिस क्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। दैट इज एन नंबर ऑफ थिंग्स हो, उसमें से आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो, तो एन सी आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, सो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना है। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू द कॉन्सेप्ट। सो देखिए, यदि मुझे 8 और बोट, ठीक है ना, 8 क्रूज को सिलेक्ट करना हो, सो ऑन ईच ऑफ द साइड बोर्ड 4 मेन लगेंगे, ठीक है ना, 4 वन साइड में तो 4 अदर साइड में। सो हमें कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द क्रू ऑन टू द नॉन स्ट्रोक एंड स्ट्रोक साइड सेपरेटली। यानी स्ट्रोक के लिए नॉन स्ट्रोक के लिए दोनों के लिए हमें सेपरेटली यहाँ से क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। सो 4 मैन कैन बी अरेंज देमसेल्व्स। ठीक है ना, सो चलिए देखते हैं फिर हम यहाँ से। सो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि अमंग 12 men 3 ऑफ देम कैन रो द ऑन टू द स्ट्रोक साइड ओनली। ठीक है ना, टोटल कितने हैं 12, टोटल कितने हैं यहाँ पर 12। उसमें से जो 3 है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक साइड में ही क्या कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक साइड में ही असाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, सो बचे कितने फिर 12 में से 3 चले गए, बच गए कितने 9 मेंस। सो जो रिमेनिंग 9 है उसमें से फिर मैं कितने सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है 4 सिलेक्ट कर सकता हूँ फॉर वन साइड। ठीक है, और देखिए स्ट्रोक साइड पर भी हमें 4 लगेंगे, बट 3 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिर्फ हमें कितना सिलेक्ट करना होगा, 1 सिलेक्ट करना होगा। सो हम ईच साइड बाय साइड यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, सो 12 में से 3 ऑफ देम कैन रो द स्ट्रोक साइड ओनली। सो फॉर ईच साइड यदि मैं बात करूं, फॉर ईच साइड, एवरी एंड ईच ऑफ द साइड के लिए यदि हम बात करें, सो हमें कितने मेंस की रिक्वायरमेंट है, 4 मेंस। ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग द 4 मेंस, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 4 मेंस। ठीक है, सेलेक्टिंग 4 मेंस दैट वुड बी इक्वल्स टू, सो 9 में से मैंने 4 को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अच्छा 9 में से ही क्यों लिया, मैंने बता दिया क्योंकि 12 में से 3 क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक साइड पर ही वर्क करेंगे, तो बचे कितने 9। सो 9 में से ही हम 4 सिलेक्ट कर सकते हैं वन साइड के लिए। अब बाकी बची जो स्ट्रोक साइड है उसमें ऑलरेडी 3 सिलेक्टेड है, सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो देखिए अब नेक्स्ट केस, जो नंबर ऑफ वेन 4 मेन सिलेक्टिंग फॉर स्ट्रोक साइड होगा वो क्या हो जाएगा फिर। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 4 मेंस, क्योंकि हम साइड बाय साइड चल रहे हैं, ये एक साइड का वास्ते हो गया जिसमें स्ट्रोक साइड नहीं है। अब स्ट्रोक साइड के लिए सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं फॉर स्ट्रोक साइड। ठीक है ना, फॉर स्ट्रोक साइड पूरा ही लिख देते हैं फॉर स्ट्रोक साइड। सो स्ट्रोक साइड के लिए आप सिलेक्शन कर रहे हैं, सो वो हम कैसे करेंगे, तो देखिए 3 जो थे वो ऑलरेडी स्ट्रोक साइड के थे, रिमेनिंग 1 था, सो बच हो गए 4। सो ये 4 हम किस में सिलेक्ट करेंगे, 8 में से। ठीक है ना,
सो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 8C4। अब हमें पूछा क्या गया था, we need to calculate the number of ways crew can be arranged, right? सो यहाँ से फाइनली हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ ways crew can be arranged, crew can be arranged, crew can be arranged। so वो क्या हो जाएंगे, that will be nothing but is equals to, so देखिए मैंने 9 में से 4 ए वन साइड के लिए सिलेक्ट किया और इसको मैं 4 फैक्टोरियल वेज में क्या कर सकता हूँ, अल्टरनेट कर सकता हूँ। देखिए ना 1 2 3 4, एक को यहाँ पर रखा, दूसरे को यहाँ पर, तीसरे को यहाँ पर, चौथे को यहाँ पर। अब चौथा पहले पे आ सकता है, फिर 4 3 2 1 3 4 2 1, इस तरीके से ये अपनी सीट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय। अब बाकी दूसरी साइड के वास्ते हमने जो सिलेक्शन किया है फिर वो, तो दूसरी साइड के लिए मैंने जो क्रू साइड वाली थी अपनी, सॉरी स्ट्रोक साइड, सो उसके लिए मैंने 8C4 बताया था, और ये भी तो अपने आप अपनी सीट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज वाई मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं हम। सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल तो हो गया कैंसिल आउट भाई। सो यहाँ पर क्या बचा है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या बच रहा है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे सो इट विल कम्स आउट टू बी 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 14 के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.